स्वागत है आप सभी का बाजिंग न्यूज पर। बाजार के ऊपर नजर डाल लेते हैं। बाजार के लिए काफी अच्छा दिन। निफ्टी अभी भी दिन के उच्चतम स्तरों पर 8708 के लेवल्स पर कर रहा है कामकाज। स्ट्रॉन्ग ब्रेथ परफॉर्मेंस जहां पर देखने को मिल रही है उसमें सीमेंट स्पेस पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहा है। अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम जैसे शेयर, साथ ही ऑटो स्पेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। बॉश, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी सभी में 3 से 4% तक की तेजी है। मारुति और बजाज ऑटो 52 वीक्स के हाई पर भी कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कौन से और सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर बजिंग एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप भी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। बताइए संदीप। शुक्रिया साक्षी। सबसे पहले रिजल्ट्स वाले काउंटर्स की बात करेंगे। डीएलएफ के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, अनुमान से खराब नतीजे थे, लेकिन लो लेवल से शेयर में काफी अच्छे गेंस देखने को मिले हैं, रिकवरी हुई है। जीएमडीसी, नाहर इंडस्ट्रीज, दो ऐसे और काउंटर्स हैं जहां पे रिजल्ट्स का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे आज देखने को मिला है। लेकिन मॉयल और आरसीएफ ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, डिसअपॉइंटिंग नंबर से, और लाल निशान में कारोबार इन दोनों काउंटर्स में आज देखने को मिल रहा है। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो सेंट्रम कैपिटल कल भी 10% के आसपास से गेंस थे, आज भी अपर सर्किट आपको नजर आएगा। रॉयल कतार फैमिली की इस कंपनी में हिस्सा खरीद की योजना है, उसकी पुष्टि हुई है आज, उसके बाद आज अपर सर्किट पे ये काउंटर लॉक है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब, आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग इस काउंटर में बरकरार रखी है। 1140 का टारगेट उन्होंने सुझाया। उनका मानना है FY 16 से 19 के दौरान इनकी जो सालाना मुनाफा है उसमें करीब 25% के आसपास की बढ़त आ सकती है, और वॉल्यूम ग्रोथ, ये जो मुनाफा है जो बढ़त आएगी उसको ड्राइव करता नजर आएगा, जिसकी वजह से आज देखिए 9% तक की गेंस इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। टीडी पावर, रेलवे से इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। 45 रेलवे जनरेटर को लेकर ये प्रेस्टीजियस ऑर्डर हाथ लगा इस कंपनी के, जिसके बाद देखिए इस काउंटर में भी आज करीब 9% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। रैम की इंफ्रा, सुबह ऐसी खबरें थी कि NHAI से 700 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर हाथ लगा है। झारखंड में 4 लेनिंग करने के लिए एक हाईवे प्रोजेक्ट है, लेकिन कंपनी ने उसका खंडन किया है। उसके बावजूद भी देखिए इस काउंटर में करीब 6-6.5% के आसपास से गेंस बरकरार है। आर्ट्सन इंजीनियरिंग, मुंबई एविएशन फ्यूल से इस कंपनी 24 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर के बाद इस काउंटर में भी आज अच्छे खासे गेंस ऑर्डर विन के चलते ही देखने को मिल रहे हैं। अभी करीब 6% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ सेक्टरल रुझान की बात करें, जैसे आप कह भी रही थी, ऑटो शेयर आज रफ्तार में है। बड़े नाम अगर आप देखिए, बजाज ऑटो, मारुति, इसके अलावा टीवीएस मोटर, आयशर, बॉश जैसे काउंटर्स में 3 से 4% तक के जो अपमूव से आज देखने को मिल रहे हैं। ना केवल ऑटो स्टॉक्स बल्कि परसों से जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे अगस्त के, उससे पहले ऑटो एंसिलरी शेयरों में भी काफी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं। राणे ब्रेक देखिए, राणे होल्डिंग, जय भारत, मारुति, ऑटोलाइट इंडिया, इसके अलावा सुंदरम फास्टनर्स, इन सभी काउंटर्स में अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ देखिए 10% तक के जो अपमूव्स हैं वो आज देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ डिफेंसिव प्ले फार्मा में भी आपको काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। वीनस रेमेडीज, आरपीजी लाइफ साइंसेज, जुबिलेंट लाइफ, सन फार्मा, एडवांस ऑप्टो सर्किट्स, बायोकॉन, इनमें अगर आप देखें 2 से 8% तक के जो अपमूव्स है देखने को मिल रहे हैं। आज एक इंटरेस्टिंग प्ले है एबी ग्रुप के शेयरों में। इन सभी काउंटर्स में देखिए आज काफ़ी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। एबी नूवो, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, एबी फैशन, जिससे कल नंबर्स भी आने वाले हैं, इन सभी काउंटर्स में देखिए आज हर निशान के साथ कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट 2.5 से लेके 5.5% तक का अपमूव है। लेकिन ज़्यादा जो एक्शन है वो आज छोटे मझोले शेयरों में है। बाजार में तो तेजी है, लेकिन मिड कैप काउंटर्स की लंबी लिस्ट है जहाँ पे बड़े या तो फिर डबल डिजिट गेंस देखने को मिल रहे हैं। उसमें जाइकॉम पहला नाम है, 20% का अपर सर्किट, सुबह सुपर शेयर के तौर पर बताया गया था। रूबी मिल्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, नाहर पॉली, इंडिया ग्लाइकोल्स, ITDC, IG पेट्रो, एक लंबी लिस्ट है जहां पे अगर आप देखें 10% से ज्यादा की तेजी अब भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इन सभी सेक्टर्स के बारे में अपडेट देने के लिए। कहीं ना कहीं मिड कैप स्पेस से काफी अच्छा पार्टिसिपेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप स्पेस में भी कुछ चुनिंदा काउंटर्स है जहां पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, और दिन के उच्चतम स्तरों पर इस वक्त निफ्टी कामकाज कर रहा है। 8710 के लेवल्स पर 1.25% तक की तेजी देखने को मिल रही है। डेरिवेटिव मार्केट से क्या कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं ये जान लेते हैं रजत से। रजत हमारे साथ मौजूद भी हैं। रजत, एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत से ही आज हमने देखा मार्केट्स को परफॉर्म करते हुए, और उसी सस्टेन्ड लेवल्स पर अभी भी कामकाज हो रहा है। आगे के लिए क्या इंडिकेशंस हैं? बिल्कुल, यहाँ से थोड़ा और ऊपर निकल गए और उसके बाद क्लोज कर गए, तो अब तक की इस साल सबसे बेहतर क्लोजिंग भी हो सकती है आज मार्केट्स की। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 9 अगस्त के बाद पहली बार 8700 के लेवल को ब्रीच किया, उसके ऊपर टिकने की कोशिश है। और आप रफ्तार देखिए, इनफैक्ट आज डेरिवेटिव आंकड़े बता रहे हैं कि रफ्तार और बढ़ सकती है। 23 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में आज निफ्टी फ्यूचर्स में खड़े हैं। पुट्स में राइटिंग है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग है, और आज तो 8700 की पुट का ओपन इंटरेस्ट 78-80% के आसपास बढ़ा, यानी कि 11.5 लाख शेयर से ज्यादा का एडिशन है। 8700 एकदम से जैसे ये लेवल क्रॉस हुआ, यहाँ पर राइटिंग पुट राइटिंग और स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आई। 8600 की पुट में वैसे ही पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। आज भी 16 लाख शेयर्स जुड़ते हुए नजर आए, 37% से ज्यादा का एडिशन है। 8500 की पुट्स राइट हो रही है, यानी कि आज ट्रेडर्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में पुट्स में भारी बिकवाली कर रहे हैं,
और बाजार एक तरफा चाल पकड़े हुए, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इंडियन मार्केट्स और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो मिल रहे हैं आज मार्केट्स पे, उसमें जैसे भी संदीप बता रहे थे एबी ग्रुप के स्टॉक्स तेज हैं। एबी नूवो, इस स्टॉक में आज अच्छी अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है, ओपन इंटरेस्ट भी 6.5% से बढ़ा है। सीमेंट स्टॉक्स एक्टिव हुए हैं आज, इंडिया सीमेंट, अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, ये सभी स्टॉक्स में आज एक्यूमुलेशन स्ट्रॉन्ग है। इंडिया सीमेंट में तो 23 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ते हुए नजर आए, अंबुजा सीमेंट स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी ऑटो पैक को लीड कर रहे हैं। बजाज ऑटो में 8% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और मारुति सुजुकी में 11% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, अब तक के उच्चतम स्तर पे है मारुति सुजुकी। और साथ साथ दीवान हाउसिंग जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम है। टेक महिंद्रा आईटी पैक में एकदम से निचले से कुछ कवरिंग जरूर आती हुई नजर आई है। और एक स्टॉक है कमेंस, इस स्टॉक पे नजर रखें, हो सकता है यहाँ से बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आता हुआ नजर आए। आज ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से स्ट्रॉन्ग एडिशन है और इस स्टॉक पे सभी ट्रेडर्स बेट लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरे अपडेट के लिए और बताने के लिए कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं और स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां पर इस वक्त ट्रेडर्स का फोकस देखने को मिल रहा है। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको एक खबर के बारे में बता देते हैं। आस्क मी बाजार का जो विवाद है अब वो कंपनी लॉ बोर्ड पहुंच चुका है। जी हाँ, कंपनी लॉ बोर्ड ने एस्ट्रो होल्डिंग्स को 6 हफ्तों का एक नोटिस दिया है, यानी मामले की अगली सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी। साथ ही इस पूरी खबर की जानकारी ले लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद भी हैं असीम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो ये पूरा विवाद क्या है वो बताइए दर्शकों को, और साथ ही बताइए जो नोटिस भेजा गया है उसमें क्या क्या सवाल किए गए हैं। ये कंपनी जो है वो वाइंड अप करना चाहती है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स है वो नहीं चाहते हैं कि कंपनी वाइंड अप जो है वो हो। लेकिन अब ये मामला जो है कंपनी लॉ बोर्ड में पहुंच गया। कंपनी लॉ बोर्ड ने कहा है कि आपको स्टेटस को जो है मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक कोई भी अगर कंपनी बोर्ड मीटिंग करती है तो बोर्ड मीटिंग से पहले आपको जो है नोटिस सीएलबी के संज्ञान में बोर्ड मीटिंग जो है लेकर के आनी होगी। और उसके अलावा अगर आप कोई भी स्टेप जो ऐसा लेते हैं जैसे किसी बोर्ड मेंबर को हटाना या उसको इंडक्ट करना, तो उनको आप जो है उसके लिए बारे में भी आपको कंपनी लॉ बोर्ड को जो है बताना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ये है कि स्टेटस को जो है वो रखा गया है कंपनी के ऊपर और कंपनी बिना किसी सीएलबी की इजाजत के कोई भी स्टेप जो है वो नहीं ले सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया असीम इस पूरे ही अपडेट को बताने के लिए। तो अब देखना होगा 17 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले की और 6 हफ्तों का नोटिस दिया गया है। यहाँ पर आस्क मी बाजार का जो विवाद है उसमें एस्ट्रो होल्डिंग्स को 6 हफ्तों का नोटिस दिया है कंपनी लॉ बोर्ड ने। देखना होगा कि वो इस हफ्तों में किस तरीके के जवाब दे पाती है और उसी के बाद इस मामले की अगली सुनवाई जो होगी वो 17 अक्टूबर को होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि देश के 5 सबसे बड़े निवेशक कौन हैं और उनके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पर शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली भी मौजूद हैं बताने के लिए कौन है ये 5 निवेशक। दीपाली बताइए किन किन लोगों के नाम शामिल है ये बड़े दिग्गज और इन्वेस्टर्स की लिस्ट में, और खासतौर पर इनके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहां पर जबरदस्त रिटर्न्स देखने को मिले हैं। शुक्रिया साक्षी। इंडिया के टॉप 5 इन्वेस्टर्स जो हैं उनके अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे और उनके पोर्टफोलियो की टॉप 3 होल्डिंग्स देखेंगे तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उनका जो फोकस रहा है वो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज पर रहा है। 2 साल का इन्होंने समय दिया है और रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 55% से लेकर 500% तक रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। तो देख लेते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है। सबसे पहले आप देखिए राधाकृष्ण दमानी जो कि एक वेटरन इन्वेस्टर रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला के मेंटोर के तौर पर भी इनको जाना जाता है। टॉप 3 होल्डिंग्स जो है इनकी वो स्मॉल कैप स्पेस से ही है। मान इंफ्रा में इनफैक्ट इन्होंने अभी अपनी होल्डिंग ली है 3% के आसपास की, जो कि ऑलरेडी 2 महीने में ही महज 16% का रिटर्न इनको दे रहा है। लेकिन इसके अलावा ट्रेंट और इंडिया सीमेंट में भी 1.5 से 2.5% की इनकी होल्डिंग है और रिटर्न्स आप देखेंगे तो 80% से लेकर 100-125% तक के रिटर्न्स इनको मिल रहे हैं। दूसरा जो बड़े निवेशक हैं वो है राकेश झुनझुनवाला। बहुत सारी कंपनियों में इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन टॉप 3 होल्डिंग्स अगेन जो यहाँ पर हैं वो टाइटन, ल्यूपिन और क्रिसिल है। होल्डिंग जो इनकी है वो 2% से लेकर 8.5-9% तक की है और आप रिटर्न्स की टैली देखिए कम से कम 130% और ज़्यादा से ज़्यादा 224% तक का रिटर्न ये पोर्टफोलियो इनको डिलीवर कर रहा है। निमेश शाह जो कि इनाम होल्डिंग के प्रमोटर भी हैं, इनका पोर्टफोलियो आप देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन इनका भी मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों पर ही है। जो टॉप 3 स्टॉक्स है इनके पास वो असाही इंडिया ग्लास, सोना कोयो स्टेयरिंग और हाईटेक गियर है और होल्डिंग इनकी देखिए 5% से लेकर 7% के आसपास की होल्डिंग्स है और रिटर्न कम से कम 100% और ज़्यादा से ज़्यादा 550% तक रिटर्न्स इनको ये पोर्टफोलियो डिलीवर कर रहा है। वहीं जो चौथा नाम है टॉप 5 इन्वेस्टर्स में उनमें है प्रोफेसर शिवानंद शंकर मानकेकर का। इनकी जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं वो स्ट्राइड, साशून, लक्ष्मी विलास बैंक, सीक्वेंट साइंटिफिक हैं। 2% से ज़्यादा की होल्डिंग है इन तीनों ही स्टॉक्स में इनकी और रिटर्न्स 75% से 450% तक के रिटर्न्स ये स्टॉक इनको डिलीवर कर रहे हैं। और जो आखिरी नाम है वो है डॉली खन्ना का। इंडिया की जो टॉप फीमेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें इनका नाम सबसे पहले आता है और इनकी अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो टॉप 3 स्टॉक्स इनके पास है नीलकमल लिमिटेड, एशियन ग्रेनाइट और हेरिटेज फूड, जहां पर इनकी होल्डिंग 1% से लेकर
3.25% के आसपास की है, और जो रिटर्न्स देखे 55% से लेकर 116% तक के रिटर्न्स ये पोर्टफोलियो इनको दे रहा है। तो कंसंट्रेशन बड़े इन्वेस्टर्स का भी छोटे स्टॉक्स पर है, और महज 2 साल में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इनको ये पोर्टफोलियो डिलीवर कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली इस पूरी अपडेट के लिए। काफी इंटरेस्टिंग आंकड़े हमने सामने लाए, और जिस तरीके से आपने बताया कि जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं उनका भी फोकस स्मॉल कैप और मिड कैप के चुनिंदा शेयर्स पर है, और आज भी देखा जाए जो बाजार में तेजी है उसमें पार्टिसिपेशन मिड कैप स्पेस से सबसे ज्यादा आ रहा है। निफ्टी मिड कैप इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई पर भी कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। शुक्रिया दीपाली इस पूरे अपडेट के लिए। लेकिन आगे चलते हैं और बता देते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। कार और 2 व्हीलर्स में भारी छूट अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। आपको बता दें कि मारुति और हुंडई कारों पर 25 से लेकर 60,000 तक की भी छूट मिलने वाली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष भी जुड़ चुके हैं बताने के लिए कि कौन कौन सी गाड़ियों पर कितनी छूट आपको मिलने वाली है। मनीष, जाहिर सी बात है दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए आप अच्छी खबर लेकर आए हैं। धन्यवाद साक्षी। निश्चित रूप से एक अच्छी खबर तो है, हालांकि इस खबर का फायदा हमें और आपको नहीं होने वाला होगा, सीधे तौर पर उन सरकारी कर्मचारियों को होगा। और कहीं ना कहीं कंपनियों को लगता है कि जिससे 7वें वेतन आयोग के जो पैसे मिलने वाले हैं, बकाया पैसे, वो सितंबर में मिलने वाले, इसी को ध्यान में रखे उन्होंने जो योजना बनाई है, छूट देने की बातें कही है। और ये छूट जो है करीब 20,000 से लेकर 70,000 रुपये तक देखने को मिल सकता है, जो इनफैक्ट जो छूट दी जा रही है। सबसे ज़्यादा छूट जो है मारुति की तरफ से दी जा रही है। मारुति करीब 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसमें कि 45,000 रुपये उनका एक्सचेंज ऑफर का डिस्काउंट है। इसके अलावा 25,000 रुपये का वो कैश के डिस्काउंट दे रही है। अब इनके मारुति के अलग अलग कंपनियों के जो अलग अलग इनके गाड़ियां हैं उन पे का डिस्काउंट की बात करें तो ऑल्टो पे करीब वो 48,000 रुपये का जो है डिस्काउंट दे रही है। और सामान्य तौर पे देखिए ऑल्टो इनका जो है मोस्ट सेलिंग कार में से शुमार की जाती है। इसके अलावा इनकी जो अगली गाड़ी सिलेरियो है उस पर करीब ये 35,000 के आसपास की छूट दे रहे हैं। इसके अलावा एक और कंपनी जिसपे इनकी अच्छी खासी बिक्री इसकी होती है, मारुति स्विफ्ट, उस पर करीब 36,000 रुपये का डिस्काउंट कंपनी ने ऑफर किया सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो ये उनके लिए सरकारी कर्मचारियों को जो नई गाड़ियां खरीदना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक राहत दी गई इनकी तरफ से। मारुति वैगन आर पे सबसे ज़्यादा छूट दी गई है, और ये छूट जो है 60,000 रुपये की कंपनी की तरफ से दी जा रही है सरकारी कर्मचारियों को। इसके अलावा डिजायर पे करीब 32,000 के रुपये की छूट जो है मारुति डिजायर पे जो है मारुति ने ऑफर की। और देखिए मारुति के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिली। कंपनी को लगता है कि इस छूट का फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। सियाज में भी करीब 32,000 रुपये तक की छूट जो है कंपनी की तरफ से दी जा रही है। अब छूट के मामले में मारुति ही नहीं केवल आगे, मारुति सियाज में करीब 32,000, मारुति जो गाड़ी वैगन आर है उस पर 65,000 की छूट दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मारुति के साथ साथ दूसरी जो कार कंपनियां हैं वो भी छूट का जो है फायदा उठाने में जुटी हुई हैं। और इसमें उन्होंने जो है हुंडई ने जो है अपनी इओन कार पे जो है 5,000 रुपये की छूट का जो है ऑफर किया है उन्होंने। तो सीधे तौर पर दूसरी गाड़ियों को भी लगता है कि इसका फायदा होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा i10 पे करीब 45,000 रुपये का डिस्काउंट की बात की गई। इसके अलावा ग्रैंड i10 पे जो है हुंडई की तरफ से जो 85,000 रुपये का जो है 85,000 रुपये की टोटल छूट दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं छूट के मामले में हुंडई जो है मारुति से आगे निकलती हुई दिख रही है जिस तरह से डिस्काउंट दी जा रही है। इसके अलावा हुंडई वर्ना पे भी करीब 47,000 रुपये का जो है डिस्काउंट कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। अब न केवल कार बनाने वाली कंपनियां बल्कि जो है जो कंपनियां 2 व्हीलर सेगमेंट में हैं उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के पास धन ज़्यादा आएगा तो उनको लगता है कि इसका फायदा देखने को मिल सकता है, उनकी तरफ से गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। तो इसलिए 2 व्हीलर गाड़ियों में होंडा, टीवीएस और बजाज ने भी 8,000 से लेकर 15,000 रुपये तक की एक हेवी डिस्काउंट का जो ऑफर किया। हालांकि ये ऑफर जो है केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। मुझे लगता है कि आज सारे ही सरकारी कर्मचारी जो है आपको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देने वाले हैं इस पूरी खबर के लिए। चलिए, काफ़ी अच्छा ऑफर यहाँ पर दिया है। मनीष ने बताया आपको कि मॉनसून मेगा ऑफर डेफिनेटली कारों की तरफ से आ रहा है। ऑटो स्पेस के साथ ही रहते हैं और आपको बता दें कि आखिरकार भारत में अब फिएट क्राइसलर ओन जीप कंपनी लॉन्च हो गई है। लंबे समय से इस की लॉन्चिंग का इंतजार हो रहा था और क्राइसलर की पिछले साल के अंत तक भी भारतीय बाजारों में अपनी कंपनी जीप लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन ऑटो निर्माता बढ़िया समय का बाजार में उतरने का इंतजार कर रहे थे। ये जीप अमेरिका की सबसे पॉपुलर एसयूवी मेकर्स में से एक है और इसके 4 मॉडल्स जिनमें रैंगलर और शेरोके जैसे गाड़ियां हैं वो आज कंपनी लॉन्च करते हुए नजर आई है। शुरुआती कीमत इनकी 71 लाख से शुरू हो रही है। जी हाँ, अगर आप भारी भरकम पॉकेट वाले लोग हैं तो ये गाड़ियां आपके लिए हो सकती हैं, या फिर आप शौकीन हैं इन बड़ी एसयूवीज के
तो आप इन गाड़ियों का मजा ले सकते हैं। 1,12,00,000 इसकी उच्चतम कीमत है, यानी कि जो डीजल वेरिएंट्स का टॉप मॉडल है वो उतनी कीमत आपको 1,12,00,000 चुकानी होगी इन एसयूवीज के लिए। सभी एसयूवीज में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी है और इसका मुकाबला सीधे सीधे मर्सिडीज बेंज GLC, लैंड रोवर डिस्कवरी, Audi Q5, BMW X5 से ही इन सभी का मुकाबला होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि अब मारुति सुजुकी की एसयूवी इग्निस की लॉन्च में अब देरी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर पता चल रही है उसके मुताबिक मारुति इग्निस दिवाली तक लॉन्च होनी थी, लेकिन अब यहां तक लॉन्च नहीं हो पाएगी। अब साल के अंत तक इसकी लॉन्च की उम्मीद लगा सकते हैं। मारुति ने इस साल ऑटो एक्सपो में ये गाड़ी दिखाई थी। पहली कंपनी ने दिवाली तक इस इग्निस के लॉन्च की उम्मीद जताई थी, लेकिन आपको बता दें कि सुपरहिट बलेनो और एसयूवी वर्जन है इग्निस में 1 लीटर का बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। इसकी कीमत जो है 5 लाख से 7 लाख रहने की उम्मीद लगाई है, लेकिन अब आपको इंतजार करना पड़ेगा मारुति सुजुकी की इग्निस गाड़ी का। साथ ही अब टेक्सटाइल स्पेस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मंधाना इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। मंधाना इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो पिछले 7 दिनों में ऊपरी सकड़ पर ही लगा हुआ है। पिछले 1 महीने में शेयर में 72% तक का भी उछाल देखने को मिल चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है? सलमान खान कनेक्शन। जी हां, आपको बता दें कि दरअसल सलमान की कंपनी बीइंग ह्यूमन के साथ नए करार के बाद अब जबरदस्त उछाल देखने को मिला है मंधाना इंडस्ट्रीज में। बीइंग ह्यूमन के पास अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ग्लोबल लाइसेंस है। कुल इबिडा का आधा हिस्सा बीइंग ह्यूमन से आता है। आपको बता दें कि कुल बिक्री का मंधाना इंडस्ट्रीज की जो कुल बिक्री है उसमें भी 10% हिस्सा बीइंग ह्यूमन से आता है। इससे पहले अप्रैल में अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि मंधाना इंडस्ट्रीज का जो रिटेल कारोबार है बीइंग ह्यूमन के नाम से वो अलग हो सकता है। इन्हीं खबरों के बीच हमने देखा कि लगातार शेयर में एक के बाद एक 12-14 दिनों तक लगातार लोअर सर्किट्स लगते हुए नजर आए थे, लेकिन अब इसी खबर की वजह से जहां पर ये करार दोबारा होते हुए नजर आ रहा है और सलमान खान इसके पीछे की वजह है। अगर सलमान खान ने इस टाई अप को दोबारा से एक बार जन्म दिया है और उसके बाद आप देखिए जबरदस्त परफॉर्मेंस मंधाना इंडस्ट्रीज के शेयर पर भी देखने को मिल रही है। चलिए और अब आपको बता देते हैं कि कल आने वाली कौन से है सबसे बड़ी खबर। Q1 के GDP आंकड़े आएंगे, कल लॉन्च होंगे। आपको बता दें कि गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि Q1 में GDP ग्रोथ 7.8% रह सकता है। खासतौर पर देखा जाए तो इस तिमाही में अच्छे नॉर्मल मॉनसून की वजह से एक बॉयंसी मिल सकती है। साथ ही आप देखिए जिस तरीके से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ का अनुमान बढ़ते हुए नजर आ रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक इजाफा हुआ है जहां से भी एक्सपर्ट मिलते हुए नजर आ सकता है। साथ ही RBL बैंक का IPO की भी लिस्टिंग होगी कल। देखना होगा जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन को जोरदार परफॉर्मेंस मिली थी, 70 टाइम्स ये IPO सब्सक्राइब होते हुए नजर आया था। क्या वो लिस्टिंग के दिन भी उतना ही उत्साह देखने को मिल सकेगा या नहीं? और आखिर में आपको बता दें कि BPCL के भी नतीजे आने वाले हैं Q1 के। किस तरीके के नतीजे रहने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। अगर आप बॉटम लाइन फ्रंट पर देखेंगे तो यहाँ पर 11.5% तक का वीकनेस देखने को मिल सकती है प्रॉफिट फ्रंट पर, लेकिन क्रूड की कीमतों में जो बढ़त हुई है 33% तक की, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा आप देखिए ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पर देखने को मिल सकता है और उसी की वजह से $5.5 टू द बैरल की ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन रह सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप एबिडा की तरफ ध्यान देंगे, एबिडा मार्जिन की तरफ ध्यान देंगे तो थोड़ी सी वीकनेस तिमाही दर तिमाही आधार पर BPCL की यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ समेट लेते हैं बजिंग न्यूज़ को यहीं। मुझे दीजिए इजाजत।